Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am learning a justice book. This book is written by Nadeem Khan. And this book you read, after you read this book, you change your behavior, you change your school rules. जी हाँ, आज हम जस्टिस बुक पढ़ने वाले हैं। ये बुक स्कूल के रूल्स और कॉलेज के रूल्स को बताती है कि कैसे हमें स्कूल में चलना है और कॉलेज में चलना है और कैसे एहतराम करना है, रेस्पेक्ट देना है दूसरों को। तो चलिए, जस्टिस पैसे पहले भी आपको वी वांटेड वन में आपको इससे पहले भी मैंने पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था। इंशाअल्लाह आज हम पूरी बुक को समझेंगे। जस्टिस का मतलब इंसाफ, सबको बराबर से इंसाफ मिलेगा। पहले जो आता है प्रेम्बल ऑफ जस्टिस। जस्टिस का प्रेम्बल है, जस्टिस आपको वादा करता है आप इसको अपनाएंगे तो आपके स्कूल का नाम रोशन होगा। उसके बाद जो है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक 50 है, 1 to 50 आर्टिकल 50 तक है। आर्टिकल 1 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 2 क्या है? राइट लॉ ऑफ जस्टिस। के बाद आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 रेस्पेक्ट जस्टिस, ग्रोइंग मिसबिहेव, राइज अप द हैंड, homework, long absent, fight, complaints, arguments, misbehave with teacher, misbehave with elders, leaders, misbehave, स्वच्छ भारत अभियान। SBA मीन्स स्वच्छ भारत अभियान, क्लीननेस के लिए। जैसे तो इस्लाम में पाकी आधा ईमान है, तुहुर शत्रुल ईमान, क्लीननेस इज हाफ ईमान इन इस्लाम। उसके बाद जो है परमिशन है, 15 में परमिशन। उसके बाद क्लास रूल्स, गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स, टीचर्स, एल्डर्स ऑल, एंड नोट्स, कम अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लास इम्पोर्टेंट, प्रेयर, नमाज और प्रेयर नमाज है। उसके बाद आर्टिकल 23 स्पेशल क्लास पेरेंट्स मीटिंग, आप ऐसे ही देख लीजिए, बहुत कुछ है, आप स्टॉप कर वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। आर्टिकल 50 डोंट हार्म एनीवन इन योर बिहाफ। इसे तो आप सोचेंगे ये कैसा है आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, ये हदीस के तौर तरीके पर मैंने लिखा है। इस आर्टिकल में है कि आप हमारे हाथ पाँव या मुंह ज़बान से हमारे से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद प्रेम्बल ऑफ जस्टिस, वी द फॉलोअर ऑफ जस्टिस, हम जस्टिस को फॉलो करने वाले हैं। इट हैज़ school colleges rules. The promise is that after the following it you will see the discipline in your school. जस्टिस जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप अपनी स्कूल में डिसिप्लिन देखेंगे, एक अलग बिहेव देखेंगे बच्चों का। जस्टिस इज ए बुक वांट्स द principles of school and colleges to treat good students and respect teachers, elders in a good habit, and students make the name of school. इसे आप समझे प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल को देखकर आप समझेंगे प्रिंसिपल का आंसर है। प्रिंसिपल का मतलब PRINCIPLE, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है उसूल है, उसूल। उसूल का मतलब एक रूल, एक उसूल। अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप अपनी स्कूल में एक अलग बिहेव देखेंगे बच्चों का, वो बच्चे अपनी स्कूल में एक नाम रोशन करेंगे, कॉलेज और ट्यूटोरियल का नाम रोशन करेंगे। और ये जस्टिस 26 जनवरी को बना है, इसको लिखने वाले नदीम खान हैं। उसके बाद आर्टिकल 1, राइट टू इक्वालिटी, ऑल इक्वल इन द स्कूल, नो रिच, नो पुअर, नो गुड, नो बैड, ऑल आर इक्वल। हम सब एक हैं, ना गरीब हैं, न कोई भी, ना गरीब भी नहीं है, कोई भी शौकार भी नहीं है, कोई भी अच्छा भी नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, हम सब एक हैं और हम सब एक हैं, वी आर वन, हम सब बराबर भी हैं। और आर्टिकल 2 में जो है लॉ ऑफ जस्टिस, इफ ही शी वांट द रूल्स ऑफ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अवर जस्टिस दे विल बी पनिश्ड। अगर आप इसके जस्टिस के ख़िलाफ़ जाएंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको ठुकराएंगे तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। आर्टिकल 3 रेस्पेक्ट, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट द टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स का रेस्पेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट है टीचर्स सीनियर्स टीचर्स का रेस्पेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है टीचर्स
स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और उनकी भी रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ जी हाँ, स्टूडेंट की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स को। उसके बाद स्टूडेंट्स बॉयज़ और गर्ल्स भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह रहें। बॉयज़ उनके साथ भाई बहन के तरह बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बिहेवियर करें। उसके बाद जो है जस्टिस, जस्टिस किसने बनाया, ये तो आप इधर फ़ोटो भी देख सकते हैं। जस्टिस किसने बनाया और उनका डिटेल्स भी है। और जस्टिस बनाने वाले का नाम है नदीम खान, सन ऑफ अकबर खान। उनकी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उनको बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक्स हो रही है, कुछ भी हो रही हो तो। और जस्टिस कब बनी है वो आपको पता ही चल गया है। अब जो 1 साल भी होने वाला है जस्टिस को, अगर जनवरी आ गई तो 1 साल भी हो जाएगा। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में सेंड कर दें तो आपको पीडीएफ बुक मिल जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 5, ग्रोइंग एवरी स्टूडेंट पेरेंट्स द मैनेजमेंट शुड कोऑपरेट each other, growing up the justice parents and people students are all managed, coach and justice is a goal। जस्टिस को पूरे इम्प्रूव करें स्टूडेंट टीचर्स करके, ये इसमें बोल रहे हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 6 है, मिसबिहेव विद इफ़ ही शी द मिसबिहेव इन द क्लास इन फुल डे पनिशमेंट, आप तो समझ गए होंगे। उसके बाद आर्टिकल 7 है, राइज ऑफ द हैंड। अगर आपने गलती से भी टीचर्स के ऊपर हाथ उठा दिया तो हाथ लगे ना लगे, लेकिन आप तो 2 साल तो डिबार पक्का होंगे। आर्टिकल 8, होमवर्क इफ़ ही शी नॉट डन द होमवर्क दे शुड कॉल द पेरेंट्स विथ द रीज़न। और ये तो इसमें दो दो हैं, अगर आप ये भी फॉलो कर सकते हैं और ये भी फॉलो करते हैं। कैन ब्रिंग ए लेटर विद द सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स नहीं फॉलो सकते, वो कहीं दूर है, वो नहीं मिल सकते, तो आपका लेटर लेके आइए या व्हाट्सएप पे लेटर मंगाइए। द वर्क हार्ड ड्रीम बिग, ये एक पॉइंट है। उसके बाद आर्टिकल 9, लॉन्ग absent, if he she is absent for 3-4 days or 1 week absent should be marked and call the parents with reason। उसके बाद ऐसे ही उसमें जो पढ़ लीजिए। आर्टिकल 10 है, फाइट्स कंप्लेंट, अगर आप फाइट करेंगे, कंप्लेंट करेंगे तो आपको सख्त सज़ा मिलेगी। और अगर फाइट अगर हो गई हो भूल चूक से, तो आप पहले टीचर्स को, सीनियर टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, एचएम को या किसी को भी आकर बता दें। डायरेक्ट अपने फादर तक नहीं जाएं, पहले आपको इसको हल कर लें, उसके बाद आप घर में बात करें, वरना मसला बिगड़ जाएगा। आर्ग्यूमेंट इफ़ ही हर्स हिज पेरेंट्स कम फॉर एनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर फाइटिंग और टीचर्स, अगर टीचर्स को आकर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे बच्चों को सपोर्ट करके और उनको झिनकाएंगे या फाइटिंग करने पर मजबूर हो जाएंगे, तो उनको हम मजबूरन टीसी दे देंगे कि आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 12 क्या है, मिसबिहेव विद टीचर्स इफ़ ही शी द मिसबिहेव विद टीचर्स दे शुड राइट द डबल नोट्स और होमवर्क। आप तो समझ गए होंगे, टीचर्स के साथ मिसबिहेव किया तो डबल नोट और होमवर्क मिलेगी, आपको तो मज़ा आएगा। आर्टिकल 13, मिसबिहेव विद लीडर्स इफ़ ही शी द मिसबिहेव विद लीडर्स दे शुड बी पे 50 रुपीज़ फाइन एंड डबल होमवर्क। नहीं तो डबल होमवर्क देना पड़ेगा, नहीं तो 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ कोई भी नहीं खाएगा, तो आपके स्वच्छ भारत अभियान के लिए ही काम आएंगे, आपके लिए ही यूज़ होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, एवरी स्टूडेंट शुड कीप देयर क्लासेस क्लीन, अपनी क्लासेस को क्लीन रखें, गंदा ना करें, और पाक पाक आप कहाँ भी जाते हैं वहाँ सब क्लीन रखें। अत्तु हुरु शत्रु लीमान। उसके बाद क्या है, परमिशन, अगर आप क्लास से बाहर जाएं तो टीचर से परमिशन लें, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16, क्लास में क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। अगर देखें, नंबर 1 क्या है, क्लास में खाना नहीं चाहिए। नंबर 2 क्या है, क्लास में साइलेंस खाना रहना चाहिए, खामोशी का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3 कहता है, नंबर 4 कहता है, खाली अगर आप बात करें तो एजुकेशन के ऊपर ही बात करें, क्लास में दूसरी बकवास ना करें। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 17 कहता है, गिव रेस्पेक्ट टू एचएम, टीचर्स, लीडर्स, एल्डर्स एंड पेरेंट्स एक्सेट्रा। सबको भी रेस्पेक्ट दें, छोटों को भी रेस्पेक्ट दें, बड़ों को भी रेस्पेक्ट दें। नोट्स, ये जो एक सुन्नत है, सबकी इज्जत करना भी एक सुन्नत है। नोट्स नोट्स कंप्लीट रखें, होमवर्क कंप्लीट रखें अपने, ये आप में नहीं किया तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। और आर्टिकल को नहीं मानने की भी आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। आर्टिकल 19 कहता है कि कम जल्दी, सुबह ही जल्दी आएँ, प्रेयर अटेंड करें, अल्लाह का नाम लेकर प्रेयर अटेंड करें, इंशाल्लाह आपका दिन अच्छा गुजरेगा। उसके बाद आर्टिकल 20 कहता है, क्लास इंपॉर्टेंट रूल्स, एवरी टाइम कीप स्माइल ऑन योर फेस, हमेशा इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको आपको हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। वो कहता है कि क्लास में हमेशा खुशी खुशी रहो, स्माइल रहो अपने फेस पे और खुशी खुशी पढ़ो।
इसके बाद आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 में है प्रेयर। रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स, प्लीज रेस्पेक्ट द प्रेयर, डोंट ईट इन द प्रेयर एंड डोंट टॉक इन द प्रेयर एंड कम अर्ली। आप तो समझ गए होंगे। उसके बाद आर्टिकल 22, नमाज। नमाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस नमाज, एवरीडे डू नमाज। हमेशा नमाज पढ़िए, नमाज को छोड़िएगा मत, बिकॉज द नमाज चेंज योर लाइफ। नमाज टेक योर ए राइट पार्ट ऑफ योर लाइफ। And Article 23, special class. Please attend a special class. Don't waste time. Otherwise, full day punishment or call the parents. उसके बाद आर्टिकल 24 करता है। क्या बोलता है आर्टिकल 24? पढ़िए पहले, पढ़िए। क्या पढ़े पूरा? मुझे ही पढ़ के सुनाना पड़ेगा? एक बार पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सुनिए, मैं ही बता देता हूँ। पेरेंट्स मीटिंग। पेरेंट्स मीटिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो अपने टीचर्स जो होते हैं स्टूडेंट के बारे में बोलते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये मिस नहीं कर सकते। प्लीज़ आकर पेरेंट मीटिंग अटेंड करें, और वहाँ पर अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बच्चों को पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद फंक्शन जो होते हैं, बहुत मेहनत से फंक्शन स्कूल में बनाते हैं, बहुत मेहनत से और खुशी खुशी से फंक्शन करते हैं। आप सब भी बच्चे सब स्टूडेंट फंक्शन में आएँ और उसके लुत्फ़ उठाएं, मज़े उठाएं। आर्टिकल 26, स्पेशल आर्टिकल। फॉलो द जस्टिस, रेस्पेक्ट द जस्टिस, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या स्पेशल आर्टिकल है? क्यों स्पेशल है? इनके 26 है, 26 डे को ही आपको ये लिखी गई है बुक, तो इसीलिए स्पेशल है। आपके पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करें, सबके रेस्पेक्ट करें, इसको अपनी फेस पर स्माइल रखें। और इसी तरह आर्टिकल 27 है, दी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर। टीचर से क्या क्या प्रिंसिपल हैं इसमें है, वो टीचर्स पढ़ लेंगे और गौर से आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल हैं वो 27 में ख़त्म हुआ। 28 है आर्टिकल 28। क्या है? गोल्डन वर्ड्स। ये गोल्डन वर्ड्स पे आप पढ़ लें। उसके बाद आर्टिकल 29 का है, स्टूडेंट्स टू बी सक्सेस इन योर एम। अगर आप सक्सेस होते कामयाब होना चाहते हैं तो आपके दिमाग में रखना चाहिए कि मैं होस्ट कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि थिंक पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप सिर्फ दिमाग में सोच लें कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप ये कर सकते हैं। इसीलिए ग्रीट कुरान गीता एवरीडे, कुरान पढ़िए अगर आप मुसलमान हैं। थिंकिंग, any aim, dream, you need zeal and self confidence and think you can. If I can do it, it's easy for me. Think possible, everything is possible. Yes students, you can do it. इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल को रत्ती थोड़ी सी गैप दे दें तो आई एम पॉसिबल हो जाता है। आप तो इसे सोच कर ही परेशान हो जाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल है। इसके बाद आर्टिकल 31 है, परमिशन। परमिशन लेके क्लास के बाहर जाएं, परमिशन के बिना क्लास के बाहर मत जाएं। उसके बाद आर्टिकल 32 है, स्टूडेंट्स हु रिस्पॉन्ड्स टू अदर टीचर्स मिसबिहेव विल हैव टू बी ए रोस्टर पनिशमेंट, बहुत सख्त पनिशमेंट मिलेगी। तो आर्टिकल 33, हाँ हाँ, ट्री नहीं, थ्री अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है टीचर्स इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स हु डू नॉट द फॉलो द टीचर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये टीचर्स की इंस्ट्रक्शन जो वो आपको कहते हैं, वो अगर आपको उनका कहा नहीं मानेंगे तो आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट की जाएगी आपकी। आर्टिकल 34 क्या है? टाइम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ज़िंदगी में अगर टाइम चल गया तो वापस कभी नहीं आएगा। अगर आपका कल का टाइम चल गया तो आप सोचिए कि कल का टाइम आपका वापस आ जाएगा क्या? कल के वक्त में आपने जो किया उसे फिर आप बदल सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। टाइम अगर चल गया तो चल गया। जैसे रेत गिर रही है, गिर गई, फिर ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो डाउन है, वो अप है। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज़ गोल्ड। यू वेस्ट टाइम, ये सुनिए, यू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट योर फ्यूचर। करेक्ट है ना? अगर आप टाइम को बर्बाद करेंगे तो टाइम आपका फ्यूचर बर्बाद करेगा, आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर देगा। तो आर्टिकल 35 क्या है? क्लीननेस। क्लीननेस इज़ ए हाफ ईमान इन इस्लाम। क्लीननेस इज़ ए गोल्डनेस। जो क्लीननेस है तुहुर शत्रुल ईमान है। मैं अरबी में कह रहा हूँ कि उर्दू में कह के दिखाऊंगा कि क्लीननेस चपाकी है, आधा ईमान है। ऑलवेज कीप क्लीन क्लॉथ और यूनिफॉर्म, प्लीज़ योर बैग एक्सेट्रा। आर्टिकल 36, एक्सटेंशन थीफ्ट। डोंट टेक एनी थिंग विदाउट द परमिशन। किसी की भी चीज़ ना लें परमिशन के बिना। यू शुड नॉट लुक एट एनी वंस थिंग विदाउट आस्किंग।
किसी की भी चीज़ बिना पूछे मत लें। इफ़ यू आर कॉट स्टेलिंग यू विल बी सेवरली पनिश्ड। अगर आप किसी की चीज़ ले लें, चुराते हुए आप सपड़ जाएं, चोरी करते हुए सपड़ जाएं, तो आपको बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। ये सज़ा तो आप सोच कर ही घबरा जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स इज़ योर फर्स्ट टीचर। आप तो समझ गए होंगे, ये तो आसान इंग्लिश है। जो उस्ताद, पहले आपके उस्ताद, आपके उस असातिज़ा के पहले उस्ताद आपके माँ बाप हैं। माँ बाप के कदमों के नीचे आपकी जन्नत है। पैराडाइस मीन्स जन्नत। उसके बाद हेवन इज़ अंडर द फीट ऑफ मदर, फादर इज़ द डोर ऑफ हेवन। जन्नत का दरवाज़ा बाप, पेरेंट्स और द गार्जियंस। इफ़ यू एंगर योर पेरेंट्स, अल्लाह इज़ ए मैसेंजर विल बी एंगर टू यू। पेरेंट्स आपके ज़िंदे वली हैं, आपके घर में वली हैं पेरेंट्स। अगर आप माँ बाप से नफ़रत करेंगे, माँ बाप से गुस्सा करेंगे, अगर माँ बाप को परेशान करेंगे, तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसेगी आपके ऊपर। अल्लाह और रसूल का भी उसके आपके ऊपर गुस्सा होंगे। आर्टिकल 38। दी क्लास में क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? फ़ोन नहीं लाना चाहिए। क्लास के अंदर स्वच्छ भारत अभियान फॉलो करना चाहिए। क्लास के अंदर डोंट वी मेक नॉइस और साउंड। क्लास के अंदर हमें नॉइस नहीं पहुंचाना चाहिए। जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। सबकी इज्जत करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। आर्टिकल 34 में सख्त मना है, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड इन द क्लास। अगर आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया तो आपका हार्ड पनिशमेंट दी जाएगी। आर्टिकल 40, क्योंकि मोबाइल आपका नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल से फ़ायदा कुछ नहीं होता, आपका नुकसान ही होता है। अगर मोबाइल से फ़ायदा होता है तो एजुकेशन जो आप मोबाइल से करते हैं वही आपका फ़ायदा होता है। उसके बाद आर्टिकल 40 SPA, स्वच्छ भारत अभियान। फॉलो द SPA, क्लीननेस इज़ द गोल्डनेस। फॉलो द SPA इन द क्लास और आउटसाइड। क्लीननेस इज़ द हाफ ईमान इन इस्लाम। आर्टिकल 41, नीटनेस इज़ द नीटनेस। Every day keep clean and neat uniform and cut your nails and keep them clean. अगर सुबह हर दिन आप पाक साफ रहें, अपने बदन को पाक साफ रखें और अपने नाखून को कट करें। अगर नाखून ना पर नहीं कट करेंगे तो वो बढ़ गए, इसमें अब जम्स भर जाएंगे, आपको ही तकलीफ़ होगी। जिम्स उसमें भर जाएंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, इसीलिए नाखून को काटते रहें। अगर आपके नाखून नहीं काटे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कि अपनी जगह पर क्लीन रखें, प्योरिटी इज़ ए हाफ फेथ। आर्टिकल 42, रेस्पेक्ट द एल्डर। सबके बड़ों की सबकी इज़्ज़त करें, भाई बहन सबकी, बच्चों की सबकी इज़्ज़त करें। अगर आप बच्चों की इज़्ज़त करेंगे तो सब लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। आर्टिकल 43, मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर का ख़ास ध्यान रखें, सुबह को मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करें। आपको ऊपर भी फ़ोटो दी गई है कि कैसे हम मॉर्निंग क्लास पे स्टैंड करते हैं, कैसे खड़ते हैं, कैसे है, वो तो मॉर्निंग क्लास का लोगो है। ओके, थैंक यू। उसके बाद जो है आर्टिकल 44 है बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट। अगर आप बैड हैबिट से गुड हैबिट में कन्वर्ट होना है, बैड हैबिट्स को छोड़ना है और गुड हैबिट में आना है। बैड हैबिट को छोड़कर गुड हैबिट में आना भी एक अच्छी आदत है। देयरफॉर रीड द कुरान, अंडरस्टैंड इट, कम टू गुड हैबिट एंड लिव योर लाइफ ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। सुकून के लिए ज़िंदगी जी सकते हैं। आर्टिकल 45 हेल्थ। आप 5 आर्टिकल्स हैं, बस ये वीडियो देख लें, पूरा मुकम्मल वीडियो आपके लिए मैंने सिर्फ 20 मिनट में आपको पूरी जस्टिस पढ़ा दी है। आर्टिकल 45 हेल्थ। इफ़ एनी ऑफ द एल्डर्स आउटसाइड और इनसाइड और अपसेट हेल्प दम। अगर आपका कोई भी हेल्प, इफ़ एनी ऑफ द एल्डर्स, अगर आप कोई भी आपके बड़ों को, कोई बुज़ुर्गों को, आप बाहर हो अंदर हो कहीं भी हो, अगर आप उनको मुश्किल में, कोई भी मुश्किल में देखें तो आप उनकी मदद करें। ये आर्टिकल 45 है। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आपके वक्त में भी कोई ना कोई फरिश्ता आके आपकी मदद करेगा। आर्टिकल 46 अब्यूज़्ड। अब्यूज़ क्या है? अब्यूज़ का मतलब गाली गलौज। डोंट अब्यूज़ और स्पीक बैडली इन क्लास। नो वन शुड बी अब्यूज़्ड। किसी को भी गाली मत दें, गाली मत दें किसी को भी। बैड वर्ड क्लास में इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आर्टिकल 47 रिप्लाई। रेस्पेक्ट द टीचर्स एंड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू टीचर्स। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स और एल्डर्स। सॉरी, इसमें ओल्डर है, एल्डर है वो।
Assembling in the don't answer them. Students should not speak in the middle while teaching lesson. अगर आप टीचर उस्ताद लेसन पढ़ा रहे हैं तो बीच में उठकर मत बोलें, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप ऐसा करने से सबका लेसन भी बिगड़ जाएगा, सब कोई भी समझ ना पाएंगे। बीच में अगर से उठेंगे तो ये बैड हैबिट है, इसको आप सुधार लें। आर्टिकल 48 हैप्पी हैप्पी। ये क्या है? हैप्पी हैप्पी बिस्किट? नहीं नहीं, ये हैप्पी हैप्पी का मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी से रहें, अपने फेस पर स्माइल रखें। ऑलवेज बी हैप्पी, लाइफ इफ़ टू शॉर्ट, ऑलवेज हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी टू। अगर आप खुश रहेंगे तो आप दूसरों को भी खुश रखेंगे। गेट योर एजुकेशन विद प्लेजर। खुशी खुशी से अपना एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर एंड कुरान। आर्टिकल 49 नमाज, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये 5 उसूल हैं इस्लाम के, आप इसको फॉलो करें। इसमें नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, क्योंकि कुरान को दोस्त बनाएं, कुरान ही आपको खतरे में बचाएगी। उसके बाद आर्टिकल 50, ये लास्ट आर्टिकल है, गौर से सुन लें। डोंट हार्म एनी वन योर बी हाफ, पहले ही बता दिया था। अपने हाथ से, पाँव से, ज़बान से, कुछ भी अपने बॉडी पार्ट से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, किसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं। सबके साथ अल्लाह ताला हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं, गॉड हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं। राम